Hi, once again, good evening, and welcome back to the incredible School of English. This is Pankaj Sharma here, and today is the turn for future continuous tense, is it? Because in the last video, I have shared the past continuous tense, and today is the turn for future continuous. Future का ये दूसरा kind है, future का ये दूसरा part है, जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल वेस में चलना है। कैसे? हमने पास्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा हुआ था? द हेल्पिंग वर्ब्स वहाँ पे थी वॉज और वर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। वर्ब का जीरेंट फॉर्म था, वो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या रहेंगी? फ्यूचर की अपने फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब्स क्या देखेंगे? विल और शैल। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल बी एंड शैल बी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वाइज चलिए, आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे से मालूम होगी और हमेशा के लिए होगी। ठीक है, तो विल बी एंड शैल बी, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और वर्ब का जेरेंट फॉर्म रहेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, रूट फॉर्म के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है, दैट इज सेम एज विद द ईच कंटिन्यूस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी, शैल बी। विल और शैल की यूजिंग मैंने आपको बताई है एज ए सब्जेक्टिव वाइज कि शैल का यूज़ जो है आई और वी के साथ करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करना है। तो सेम एज रिमेन्स इन द फ्यूचर कंटिन्यूस एज वेल। अब ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फ्यूचर सिंपल का सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला यानी फ्यूचर सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो, उनको बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, ठीक है, एज यूजुअल जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। उसके बाद हमको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ड्स में, विल और शैल प्लस बी। ठीक है, यानी विल बी एंड शैल बी। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर कंटिन्यूस से? दिस इज ओनली द डिफ्रेंशिएशन कि विल और शैल तो फ्यूचर सिंपल में यूज होता था, बट यहाँ पे क्या है? विल बी एंड शैल बी। ओके, और उसके बाद और डिफरेंस क्या है? वर्ब का जेरेंट फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये है विशेषता फ्यूचर कंटिन्यूस की। एक चीज़ और मैंने जो ये जो समझाई थी, मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से ही। व्हेन द एक्शन ऑकर्स इन द कमिंग इवेंट इन रेगुलर मोड, जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि पास्ट कंटिन्यूस में कोई एक्शन होता है तो वो एक्शन कैसा होता है? बीते हुए समय में वो काम चल रहा था, इट वॉज हैपनिंग। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूस का जो एक्शन होता है वो फोर्थ कमिंग टाइम में, आने वाले समय में कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अगले वीडियो में कोई चीज़ समझा रहा हूँगा, तो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ इट इज़ एन अजम्पशन, लाइक ये आने वाले समय में कोई काम चलता रहेगा, कोई काम होता रहेगा, तो वो कहलाता है फ्यूचर कंटिन्यूस। मीन्स आने वाले समय में, आने वाले इवेंट में कोई काम रेगुलर मोड में रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज विच आई हैव रिटन हियर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस वेरी इजीली। मैंने कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट किए हुए हैं, जैसे मैंने लिखा है यू विल बी यूटिलाइजिंग, यू सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड, और यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग इट्स अ वर्ब्स रूट फॉर्म विद आईएनजी। यूटिलाइजिंग मतलब सदुपयोग कर रहे होंगे या उपयोग कर रहे हैं। योर टाइम, आप अपने समय का सदुपयोग करते रहेंगे, या आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। इज इट? It's a metaphor forthcoming times. Another example, we shall be overcoming our obstacles. हम अपनी बाधाओं से या अपनी कठिनाइयों से क्या करते रहेंगे? ओवरकमिंग, उनको हम क्रॉस करते रहेंगे, उनको हम पीछे छोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आप एग्जाम्पल्स बड़ी आसानी से कर लोगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर आप कंपैरिजन वे में चलोगे, कंपैरेटिव वे में चलोगे फ्यूचर सिंपल से फ्यूचर कंटिन्यूस का, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ड्स विल बी, शैल बी, वर्ब का फॉर्म, वर्ब का फॉर्म रूट फॉर्म प्लस आईएनजी, और शैल और विल की यूजिंग जो मैंने सिंपल फ्यूचर में समझाई हुई है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, सी यू।